आपके सामने दिख रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस प्रकार की आपने खरीदी भी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25 के जितने भी स्टूडेंट है BA पार्ट सेकंड में, उनके सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ का अपन सिलेबस देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न देखने वाले हैं और बुक का नाम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इतिहास सब्जेक्ट की। इतिहास सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, बुक क्या रहने वाली है, और बुक मैं दिखाने वाला हूं यहाँ पर कौन सी बुक आपको लानी है, कौन सा राइटर होना चाहिए, जो बेस्ट राइटर है और जो प्रोफेसर हैं, सरकारी प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेजों में जो प्रोफेसर है उन्होंने वो चीज़ें बताई है। ठीक है, राइटर कौन सी बुक है उन्होंने बताई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को कौन सी बुक चलने वाली है थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, फिर यहाँ पर इसकी बात कर लेंगे। तो आपकी जो थर्ड सेमेस्टर में जो बुक चलने वाली है, या आप पेपर बोल दो या बुक बोल दो, ठीक है, तो वो बुक चलने वाली है मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ये कब से कब तक रहने वाला है, 1200 से लेकर 1761 तक। इसमें सारे इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट बुक है, यानी आपकी ऐसे मान सकते हो सेकंड ईयर की फर्स्ट बुक है इतिहास की, या फिर है ना जो सेमेस्टर थर्ड मान लो। इसके बाद में सेमेस्टर जो फोर्थ रहने वाला है उसमें कौन सी बुक चलने वाली है, तो इसमें चलेगी भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बुक चलने वाली है इतिहास की। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके भी यही बुक चलने वाली है। तो मैं इस प्रकार यहाँ पर लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है वो यहाँ पर भी वही बुक चलने वाली है, और यहाँ पर भी जो इनके चल रही है वो बुक यहाँ पर चलने वाली है। यानी दोनों का जो बुक है ना सेम है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब मैं आपको बुक दिखा देता हूँ इसके साथ के साथ कि आपको कौन से राइटर की बुक लानी है। यदि आप किताबों से पढ़कर तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आपको कौन सी बुक लानी चाहिए। और एक बात और, यदि आप इन किताबों को पढ़ सको तभी लाना, ऐसा मत करना कि बुक लेकर आ जाओ और फिर पढ़ो ही नहीं, ठीक है। अब इसमें जो सीरीज के स्टूडेंट है वो, यदि आप सीरीज पढ़ना चाहते हो तो लास्ट टाइम में आएंगी सीरीज, या 1 या 2 मंथ पहले आएंगी। जो पिछली बार आई थी ना BA पार्ट फर्स्ट में, सीरीज 2 या 3 महीने पहले आते हैं, उससे पहले नहीं आती है। और उसमें भी है ना जो मैटर बहुत शॉर्ट में दे रखा होता है, तो उसमें बढ़िया परसेंटेज तो बनती नहीं है। आप पास जरूर हो जाओगे। यदि आप पास ही होना चाहते हो तो फिर बुक मत पढ़ो, सीरीज पढ़ लो। और यदि आप बढ़िया परसेंटेज बनाना चाहते हो, पढ़कर नोट्स बनाना चाहते हो, तो आपको बुक खरीदनी चाहिए। और अभी आपके पास में टाइम है, अभी सिलेबस ही आया है तो आप बुक से पढ़ सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चनों को भी आप बढ़िया तरीके से बुक से तैयार कर लोगे तो फिर भी काफी अच्छा होगा। 5 सालों के जो पेपर है उनको उठाकर इससे तैयार कर लो, वो भी काफी है, ठीक है। क्योंकि सीरीज में शॉर्ट में दे रखा होता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, फिर आप वहां पर क्या लिखोगे। तो यहाँ पर देखो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके सामने दिख रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास इस प्रकार की आपने खरीदी भी होगी और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसका जो राइटर है, राइटर का नाम लिख देता हूं मैं, डॉक्टर कालूराम शर्मा। और इसका एक राइटर और है डॉक्टर प्रकाश शर्मा। और ये ऐसी वैसी बुक नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पर मैंने पहले पढ़ाई की थी, मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से की है, तो वो जो प्रोफेसर से उन्होंने ये बुक बताई थी और आज भी मार्केट में चल रही है। स्टूडेंट इनको खरीद कर इनको ही पढ़ते हैं। आप अपने सहपाठी जो लेकर आए वो भी मार्केट में इस प्रकार की बुक लेकर आया होगा, अधिकतर की मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी सेकंड बुक चलने वाली है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां, ये आपके सामने दिख रहा है। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में बुक चलने वाली है। ये पीछे आप देख लो बढ़िया तरीके से, इसमें बहुत जो संस्कृति है भारत की वो सारी पढ़ाई जाएगी।
4-5 जो धर्म है वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसके भी जो राइटर हैं वो ये के राइटर हैं, ठीक है। ये जो राइटर मैंने बताए हैं डॉक्टर कालू राम शर्मा, डॉक्टर प्रकाश शर्मा, ठीक है, या फिर व्यास लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ये राइटर हैं, तो आप बढ़िया तरीके से खरीद सकते हो। रेगुलर स्टूडेंटों के लिए भी यही बुक चलने वाली है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रेगुलर स्टूडेंट भी यदि ये बुक लेना चाहें तो ले सकते हो। दोनों की बुक सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत आपके अंकों में अंतर आता है, तो वो अंक भी अपन बढ़िया तरीके से देख लेंगे कि कहाँ अंतर आ रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। फिर यहाँ पर अपन है ना जो अंकों की बात कर लेते हैं कि कितने अंकों का पेपर रहने वाला है। तो ये जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का 150 अंकों का पेपर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये देखोगे 4th सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, तो यहाँ पर भी 150 अंकों का पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करोगे तो ये पेपर कितने का रहने वाला है फिर रेगुलर स्टूडेंटों का, तो यहाँ पर 120 + 30 का रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आओगे 4th सेमेस्टर में, तो यहाँ पर 120 + 30 का रहने वाला है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये पेपर आएगा, ठीक है, ये पेपर है। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को पेपर ही 150 अंकों का आता है क्योंकि मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है। आपके 120 अंकों का तो पेपर आएगा और 30 अंकों का आपका मिड टर्म एग्जाम होता है। रेगुलर कॉलेजों की बात बता रहा हूँ मैं, उसके आधार पर 30 में कितने भेजते हैं वो उन पर निर्भर करेगा। और ये जो पेपर रहने वाला है यहाँ पर भी 120 अंकों का पेपर होगा, 30 अंकों का मिड टर्म एग्जाम होगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। फिर पास मार्किंग कितना रहने वाला है ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा। तो पास मार्किंग जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर 60 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए, और यहाँ पर भी 60 अंक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितने चाहिए, जो 120 अंक है उसमें से आपको 48 अंक चाहिए पास होने के लिए, और इसमें से लगभग 18 तो भेजनी चाहिए। वो उन पर डिपेंड करेगा, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के जो टीचर है ना वहाँ के, उन पर निर्भर करेगा ये। और इसके बाद में 120 अंक, इसका पास मार्किंग 48 रहने वाला है, और ये 18 भेजने अनिवार्य हैं, यानी भेजने चाहिए, नहीं तो बैक रख दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन जो पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न यानी क्वेश्चन कितने अंकों के आने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ बढ़िया तरीके से। आपका पूरा का पूरा पेपर है ना, जो कितने पार्टों में बटा हुआ होगा, आपका जो पेपर है वो 3 पार्टों में बटा होगा। पार्ट ए, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सही लगे, ठीक है। तो इसमें है ना जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, यानी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने अंकों के रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है ना जो 4 अंक का रहने वाला है। 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको करने होते हैं, और इसकी शब्द सीमा कितनी होती है, 20 शब्द। 20 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है। तो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है, तो 10 × 4 = 40 अंक का तो ये हो गया। इसके बाद में जो पार्ट जो बी होगा उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्यों से संबोधित कर रहा हूं मैं, इसको समझ जाना। और प्रत्येक क्वेश्चन के कितने अंक होंगे, 15 अंक होंगे। तो इसमें से आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो हम दे रखे होंगे। तो इस प्रकार 2 × 15 कितने हो गए, 30 हो गए। इसके बाद में पार्ट जो सी होगा, पार्ट सी में क्या होगा कि टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे आपके बड़े। ये कितने शब्दों में लिखना होता है आपको, 150 शब्दों में। और ये बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे, तो हम दे रखे होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है, तो टोटल 4 क्वेश्चन कितने के हो गए, 80 अंकों के हो गए। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लगाओगे तो ये 40 अंक, ये 30 अंक और ये 80 अंक, तो 70, 80, 150 अंकों का आपका पेपर हो गया। ये पैटर्न इसमें भी चलने वाला है और इस प्रकार ये पैटर्न इसमें भी चलने वाला है। दोनों बुकों में इस प्रकार ही पैटर्न चलने वाला है। अब यहाँ पर आओगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। 120 अंकों का पेपर है ना ये, अब रेगुलर स्टूडेंटों का, तो इनके किस प्रकार आने वाला है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। 120 अंकों का किस प्रकार बंटवारा किया गया है। पार्ट ए में इनके भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है।
अभी इनके थोड़े अंक बदल दिए, यानी 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार आप देखोगे तो 10 गुणा 2 कितने होते हैं, 20। ठीक है, 20 अंक होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 20 शब्दों में आपको करना है। इसके बाद में पार्ट जो बी रहने वाला है, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन ही आने वाले हैं इनके, लेकिन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और यहाँ पर थोड़े अंक बदले गए हैं। इनके 10 अंक का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर कितने अंक का था, 15 के अंकों का था, यहाँ पर 10 अंकों कर दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 गुणा 2, 20 अंकों के ये हो गए। इसके बाद में हमने 2 पार्टों की बात कर ली। इसके बाद में आप आओगे पार्ट सी। ये जो पार्ट सी रहने वाला है, इसमें वही 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा में आएंगे, और इनके 20 अंक रहने वाले हैं, तो आप वही लगाओगे, 80 अंक हो गए। तो अब आप इनको बढ़िया तरीके से जोड़ लो। 20 20 कितने हो गए, 40 40 40 और 80, 120 अंक हो गए। 120 अंकों का ये पैटर्न चलने वाला है। ये पैटर्न इसमें भी ये चलेगा, इसमें भी ये चलेगा। तो मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है, कोई डाउट नहीं छोड़ा है। बुक से रिलेटेड मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से बुक भी दिखा दी है। अब इसके बाद मैं सिलेबस को डिटेल से यहाँ पर लाऊंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर लिखता कहाँ पर, सिलेबस को, तो सिलेबस को मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर बता दूंगा। और जितनी मेरे से हेल्प हो रही है मैं उतनी आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अपने दोस्तों में इसलिए शेयर करो ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो और बना पाऊँ। यदि वीडियो आप इस प्रकार नहीं भेजोगे तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊँगा। ठीक है, मेरी कुछ आवश्यकता है, तो आपको शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि मैं इनके डिटेल से भी वीडियो लेकर आऊँ, टॉपिक वाइज भी वीडियो मैं लेकर आ सकूँ। तभी मैं लेकर आऊँगा जब मुझे कुछ मिलेगा, यानी मेरी कुछ आवश्यकताएं होती है, सबकी आवश्यकताएं होती हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा, तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।